नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है आपका। और आज का जो वीडियो है वो मेजरली कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में कि किस तरीके से आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं अपने आप को। तो इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और आप वहाँ जब जाओगे किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दो तरीके हैं आपको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए। एक तो कोविन जो वेबसाइट है COWIN आपको टाइप करना है गूगल में। उसके बाद कोविन का जो पहला रिज़ल्ट आता है सर्च रिज़ल्ट, वो उसका वेबसाइट है, वो ओपन कर लेना है आपको। और उसके बाद पहले आपको क्लिक करना है कोविन के वेबसाइट में। उसके बाद आपको रजिस्टर अगर आपने नहीं किया है, अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने फ़ोन नंबर से और फिर आपको करना पड़ेगा लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, जिसके बाद वो एक OTP भेजेंगे। उस OTP को आपको OTP के जगह पे एंटर करने के बाद आपको जो है लॉगिन कर दिया जाएगा वेबसाइट में, जहाँ पे आप लोकेशन सर्च कर सकते हैं, डेट वाइज आप सर्च कर सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। बट जनरली मैं सच बताऊँ तो आपको जगह नहीं मिलने वाली, आपको वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट्स नहीं मिलने वाले हैं। बिकॉज़ जब स्लॉट्स खुलते हैं, सपोज़ करिए 120 या 150 के स्लॉट में खुल रहे हैं जगह, तो कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप अपने आप को रजिस्टर करें तो स्लॉट्स ख़त्म हो चुके होते हैं। तो आपको ऐड मेंबर क्लिक करके अपने मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को ऐड करना है। उसके बाद आपको जो है वैक्सीनेशन के स्लॉट्स को एक एक मेंबर करके आपको ऐड करना है, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ कम्बरसम प्रोसेस, बट ऐसे ही है, मतलब दिस इज़ द प्रोसेस कोविन का। अब दूसरा जो तरीका है वो है पेटीएम के थ्रू। पेटीएम के थ्रू भी अल्टीमेटली कोविन से ही जाएगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है। बट पेटीएम का एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको पेटीएम में एक आप जो है एक नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो कि जब भी कोई भी स्लॉट खुले तो आपको जो है आपके फ़ोन में SMS के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको इसके लिए पेटीएम खोलना है और सर्च बार में ऊपर जाके बस वैक्सीन टाइप करोगे ना, तो वैक्सीनेशन स्लॉट्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। वो क्लिक करने के बाद वो आपको पूछेगा कि आपको जो है कौन सा स्लॉट चाहिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्लेस वाइज आपको सर्च करने का ऑप्शन देगा। लेकिन जब आप वहाँ से सर्च करोगे तो ऑफ कोर्स आपको स्लॉट्स इतनी इजीली मिलने वाले नहीं हैं। बट वहाँ पे अगर आप देखोगे एक ऑप्शन है जो कहता है कि आपको नोटिफाई किया जाए SMS के थ्रू का ऑप्शन है, वो आपको कर देना है स्विच ऑन। मेरा ऑलरेडी स्विच ऑन है तो मेरा एरर दिखा रहा है, बट अगर आप स्विच ऑन कर दोगे तो जब भी स्लॉट्स ओपन होंगी वो आपको जो है SMS भेज देगा। ऐसे ही करके जो है कल रात को मुझे करीब 10:30 बजे के आसपास नोटिफिकेशन आया कि स्लॉट्स ओपन हुए हैं पर्टिकुलर जगह के, और मैंने जो है फटाफट से बुकिंग्स करी, फटाफट से अपॉइंटमेंट ली। मेरी जो बुकिंग है फिर भी 2 जून को पुश हो गई, इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग सो क्विक, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली बात आ जाती है यहाँ पे। बट फिर भी 2 जून का मुझे डेट मिला है, जो कि परसों है। आज है मंडे 31 ऑफ मई, 2 जून है वेडनेसडे, परसों। बट पापा को आज की डेट मिल गई थी तो मैं आज उनको लेके गया था संजय गांधी हॉस्पिटल, मंगोलपुरी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। तो वो जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, अभी आपको फटाफट कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास। अब पूरा व्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाया ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट कुछ क्लिप्स हैं और कुछ तस्वीरें हैं जो दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है। और अगर आप जाओगे कहीं भी वैक्सीनेट कराने तो एक जनरल सा एक्सपीरियंस कैसा आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले तो संजय गांधी जो हॉस्पिटल है वहाँ हम पहुँचे करीब 12:30 बजे दोपहर के। तो 12:30 बजे पहुंचने के बाद बाहर ही एक वैक्सीनेशन सेंटर का जो है एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पे गए। वहाँ पे जो आदमी बैठे हुए थे, इंसान बैठे हुए थे, उनको मैंने पूछा कि वैक्सीनेट कराने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर अब नहीं है, अब मूव होके आगे एक स्कूल है करीब 100-200 मीटर आगे, SRK स्कूल, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर को मूव कर दिया गया है। तो एक तो पहली चीज़ ये कि इस वाले चीज़ का कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था वेबसाइट में, जहाँ बुक करी या जो SMS मेरे पास आए हैं उसमें स्कूल का ही एड्रेस नहीं था, उसमें
संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल जो था उसका एड्रेस था, बट ठीक है चलो 100 मीटर्स आगे ही जो है उसका एक्चुअल में स्कूल जहाँ पे इन्होंने शिफ्ट किया था वैक्सीनेशन वो वाला एड्रेस था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं। बट सिंस माय फादर इज़ ओल्ड, मैंने हॉस्पिटल के बाहर से ही जो है एक ई रिक्शा कर ली जिसको 5 मिनट लगे जाने में। उसने बिल्कुल स्कूल के गेट पे हमको छोड़ा और वहाँ से हम अंदर गए। बहुत ही आसानी से जो है उन्होंने हमारा पापा का बेसिकली आधार कार्ड लिया, आधार नंबर जांचा, रिकॉर्ड लिखा, एक पर्ची हमको दे दी उन्होंने जिसमें कि डेट, टाइम और नाम उन्होंने हाथ से लिख के दिया और हमको कहा कि रूम नंबर 1, कई रूम्स हैं वहाँ पे, रूम नंबर 1 के बाहर जाके जो मैडम बैठी हैं उनको ये पर्ची दिखाने के लिए और वो हाथ के हाथ अंदर ले जाएंगी जहाँ पे वैक्सीनेशन हो जाएगा। सॉर्टेड था, बैठने की जगह बहुत ही बढ़िया था और कूलर्स वगैरह, फैंस वगैरह लगे हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर्ली चेयर्स के बीच में हो रखा था। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल जो था वो एरिया पूरा खाली था। मुझे पता नहीं कि उस वक्त उस स्लॉट में कोई वैक्सीनेशंस वो लोग कोई कराने नहीं आ रहे थे या क्या सीन था, बट जब मैं गया हूँ तब जो है वो स्लॉट्स जगह जो है पूरे खाली पड़ा हुआ था। तो वो स्लिप लेके मैं मैडम के पास गया जो रूम नंबर 1 में बैठी हुई थी। तो विदिन 30 सेकेंड्स एवरीथिंग वाज डन। शर्ट का जो स्लीव है वो नीचे करने के लिए मैडम ने कहा और बताया गया हमको कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो दिया जाएगा। एंड आई थिंक विदिन 10-12 सेकेंड मैडम ने ऑलरेडी जैब दे दिया था पापा को। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही क्लियरली और कंसाइजली और बहुत ही स्मूथली जो है वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज आसानी से इस तरीके से हो गया। और हमको कहा गया कि पास वाले रूम में जाके करीब आधा घंटा 40 मिनट हम वेट करें टू सी इफ़ देयर आर एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो 30 या 40 मिनट तक वेट करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हो और पापा को मैं फिर धीरे धीरे लेके कैब में वापस घर आया। ऑफ कोर्स कैब में आते हुए ही वॉज़ वेरी टायर्ड एंड ही वॉज़ फीलिंग वेरी लेथार्जिक बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक 1-1.5 घंटा हो चुका था जब से हमने वैक्सीन लगाया। करीब 12:45 बजे वैक्सीनेशन पापा की हुई और वहाँ से हम निकले करीब 2 बजे। तो 1-1.5 घंटा हो चुका था और पापा वाज फीलिंग वेरी वीक और वेरी लेथार्जिक। तो मैंने उनका जो है फ़ीवर चेक किया तो मुझे लगा कि शायद फ़ीवर है, बट गर्मी भी बहुत थी बाहर, तो पापा को शायद मुझे लगा गर्मी भी लग सकती है, बट ही वॉज़ वेरी टायर्ड। इनफैक्ट हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं तो नीचे से फर्स्ट फ्लोर में आते हुए भी जो है पापा को अच्छे तरीके से होल्ड करके ऊपर लाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा एंजाइटी हो गया। मुझे थोड़ा सा लगा कि यार तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ऑल्दो मुझे पता था कि फ़ीवर आना, बॉडी एक या जहाँ पे आपके इंजेक्शन लगता है, वैक्सीनेशन लगती है, उस वाले जगह पे सोर रहना, वो हाथ काफ़ी नॉर्मल है। तो घर पे आके पापा को हमने लिटाया, पानी वानी जो नॉर्मली पिला देते हैं सब ने वो पिलाया और उसके बाद आई चेकड हिज टेम्परेचर, तो इट वाज 99.4। तो खाना वाना खिला के अभी उनको डोलो और पैरासीटामोल जिसको हम कहते हैं वो दे दिया है। तो आई एम होपिंग दैट इन द नेक्स्ट 2 days ही विल बी फाइन। तो अगर आपने वैक्सीनेट करवा लिया अपने आप को या प्लान कर रहे हैं तो नीचे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा और मैं परसों दोबारा जब व्लॉग करूँगा अपना एक्सपीरियंस वैक्सीनेशन का तो मिलूँगा आप लोगों से और बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तब तक होपफुली पापा विल बी अ लॉट बेटर। नमस्कार।